कानून का सहारा लेने वाला लोग इतनी तो नहीं हो सकता है। आज अगर ये लोग ठीक रहते तो इस तरह की घटना नहीं होती। हम लोग घटना की निंदा करते हैं भाई, बिल्कुल इस तरह का ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन इस तरह का लोग जिसको आज आप लेजिस्लेटर मेंबर, उसके बाद आपकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, तो क्या है ये? आप चूंकि काफी करीब से जान रहे और आज अभी आपने एक जांच भी किया, क्या लगा आपको? ये घटना हुई उस दिन मैं रांची में हमारे कमेटी टूर का कार्यक्रम था, उसी को लेकर मैं वहां गया था और मुझे इस घटना का ज्ञात हुआ जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये घटना कैसे हुई, जिम्मेवार कौन लोग हैं, कैसे लोगों का कानून से भरोसा उठ गया या उठ रहा है, इन सभी बातों को लेके ही आज हम लोग कांग्रेस पार्टी होके यहाँ जानकारी लेने के लिए आए हैं। हम लोग प्रभावित परिवार से ही मिले और गांव वालों से भी मिले ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जिस तरह से गांव वाले मुझे आज से 2-3 महीना पहले जानकारी दिए थे कि हमारा गांव का जो सामूहिक जंगल है, क्योंकि ये मुंडारी खुटखटी क्षेत्र है, मुंडारी खुटखटी क्षेत्र के बारे में मैं सदन में भी रख चुका हूँ बातों को, और ये एक विशेष अधिकार प्राप्त अधिकार क्षेत्र है। यहाँ पर जंगल और जमीन का अधिकार पूरे गांव वालों का होता है, मुंडारी खुटखटी दारों का होता है और पूरा गांव मिलके जंगल को बचाते हैं। तो 2-3 महीना पहले मेरे पास गांव के प्रबुद्ध लोग आए थे कि हमारे गांव में कुछ शरारती तत्व और नक्सली से जुड़े हुए कुछ लोग लकड़ियों को बेच रहे हैं और इसकी जानकारी हम लोगों ने वन विभाग को भी दिया है और कुछ लकड़ी को वन विभाग सीज भी किया है, लेकिन वो लकड़ी आज कहाँ है, क्या है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आप हम लोगों को मदद कीजिए। और हमने डीएफओ के पास एक प्रतिनिधि मंडल बना के हम लोगों ने गया था और डीएफओ को इन सारी घटनाओं के बारे में जानकारी दिया, क्योंकि डीएफओ को जानकारी, जब मैं वहां गया तो डीएफओ को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं था कि यहाँ लकड़ी सीज भी किया गया है। और मैंने डीएफओ को स्पष्ट तौर से कहा कि जो दबंग है, जो नक्सली रिलेशन रखने वाला व्यक्ति है, वो जबरदस्ती लकड़ियों को बेच रहा है और गांव वाले विरोध करते हैं तो उनको धमकाता भी है। इसलिए आप इनको तुरंत कार्रवाई कीजिए और उनको अरेस्ट करके जेल में भेजिए। और कार्रवाई तो किया गया, एफआईआर हुआ, केस मुकदमा हुआ, लेकिन गिरफ्तारी का होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग नेम्ड जानकारी दे रहे थे कि फलना ऐसा कर रहा है, लेकिन वन विभाग उसको नहीं किया। और फिर बीच बीच में 1-2 बार मुझे इस संबंध में फिर पूछे कि दादा इसमें क्या हो रहा है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रहा, हुआ व्यक्ति तो ओपन घूम रहा है, अभी भी गांव के आसपास लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है, नक्सली का धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मैंने फिर से डीएफओ को कहा कि डीएफओ साहब आप तुरंत इसको कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपका काम है जंगल बचाना और जो तस्कर हैं उन पर कार्रवाई नहीं करेगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि इस क्षेत्र में जंगल तस्करी का काम बहुत पहले से चल रहा है। 5-6 साल पहले, जिस समय विधायक भी नहीं था, एक अखबार में एसडीओ का रिपोर्ट छपा था कि वो वन कटाई को लेके ही उन्होंने यहाँ अपना सर्वे किया था और उन्होंने पाया था कि जंगल कट रहा है और कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग का मिलीभगत है, जो सार्वजनिक हुआ था रिपोर्ट। मैं इस बात को ही बोला कि जंगल बचाना वन विभाग का काम है और आप इसमें रुचि नहीं लीजिएगा तो लोगों का भरोसा उठेगा। आप इसको तुरंत कार्रवाई कीजिए। और फिर
इधर फिर लकड़ी कटाई का फिर सिलसिला चालू रहा। उस व्यक्ति का भय नहीं था। एक बात अभी आप बताएं कि यहाँ से जो 34 बोटा लकड़ी जब्त करके वन विभाग ले गया था, आप जब डीएफओ से पूछे तो वो बोलता है कि हमको इसका जानकारी डीएफओ को जानकारी नहीं था, और वो अपने फॉरेस्टर या रेंजर से बात किया तो बताया कि हाँ सर सीज किए हैं। अच्छा, लेकिन सीज किया है और उसका जानकारी डीएफओ को नहीं है। नहीं होना, ये थोड़ा सा हाँ, उस दिन भी मुझे लगा कि ऐसे कैसे होता है। लेकिन कार्रवाई नहीं होना, लोगों का कानून पर से भरोसा उठना, यही सभी घटनाओं का आधार पर ऐसा होता है। और डीएफओ से भी मोटा मोटी कंक्लूजन, आप इस घटना के पीछे क्या मानते हैं, कहाँ चूक इस मानते हैं? घटना के संबंध में मेरा यही निष्कर्ष आ रहा है कि वन विभाग के द्वारा लोगों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद, वो भी तक सबूत के साथ इसकी जानकारी देने के बाद भी, एफआईआर कराने के बाद भी, सीज कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं करना। अब डीएफओ का भी हो सकता है उसका मजबूरी हो, नक्सली गतिविधि से था, इसलिए हमको लगता है डीएफओ भी भय खाया हो, हाथ डालने से कतराया होगा, ये भी हो सकता है। और अभी कल मुझे जानकारी हुई कि बीजेपी वाले, हमारे यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता था, तो हो सकता है पार्टी का भी प्रेशर डीएफओ पर रहा हो, इसलिए भी गिरफ्तारी नहीं किया हो और लोगों का कानून से भरोसा हटा है। तो हमारी सरकार तो संकल्पित है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अभी मोबिलिजिंग का कानून भी हम लोगों ने विधानसभा से पास किया है। हमारी सरकार, क्या लगता है आपकी सरकार ऐसे डीएफओ, ऐसे भ्रष्ट लोग, निश्चित तौर पर अभी जांच होगी और जो भी इसमें लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये न्याय प्रिय सरकार है, न्याय करेगी।